नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे युद्ध बॉन्ड के ऊपर, जिसको बेचकर हथियार बंद होना चाहता है यूरोप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। दरअसल यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोप को फिर से हथियार बंद करने के लिए 842 अरब डॉलर जुटाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को 5 भाग में लागू किया जाएगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों को हथियार बंद करने के लिए 160 अरब डॉलर का डिफेंस फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस डिफेंस फंड को जुटाने के लिए यूरोपियन यूनियन वॉर बॉन्ड जारी करेगा। यूरोपियन यूनियन इससे पहले भी यूक्रेन की मदद के लिए 54 अरब डॉलर का बॉन्ड जारी कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव के सामने आते ही ब्रिटिश डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स, जर्मन हथियार निर्माता राइनमेटल और इटली की एरोस्पेस और डिफेंस फर्म लियोनार्डो के शेयर्स में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। अब सवाल ये है कि इस तरह का प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। दरअसल ट्रंप सरकार की तरफ से हाल के दिनों में उठाए गए कदमों की वजह से यूरोप अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता कम करना चाहता है। ट्रंप कई बार अमेरिका को नाटो से अलग करने की बात कह चुका है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के बाद 3 मार्च को लंदन में यूरोपीय देशों की समिट में उर्सुला वॉन डेर ने यूरोप को तत्काल हथियार बंद करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें डिफेंस निवेश बढ़ाना होगा, ये यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें फिलहाल सबसे खराब हालात के साथ तैयार रहना चाहिए। अमेरिका और USSR के बीच कोल्ड वॉर 1947 से 1991 के बीच चला था और इसके बाद से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका पर निर्भर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि यूरोप के कई देश अपने डिफेंस पर GDP का 2% से भी कम खर्च कर रहा है। उनकी सेनाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि उन्हें उबरने में समय लगेगा। दूसरी तरफ ट्रंप नाटो गठबंधन को समय और धन की बर्बादी समझते हैं। अगर अमेरिका नाटो छोड़ देता है तो यूरोपीय देशों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए डिफेंस पर कम से कम 3% खर्च करना होगा। उन्हें गोला बारूद, ट्रांसपोर्ट, ईंधन भरने वाले विमान, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उपग्रह और ड्रोन की कमी को पाटना होगा, जो फिलहाल अमेरिका की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं। UK और फ्रांस जैसे नाटो सदस्य देशों के पास 500 एटमी हथियार हैं, जबकि अकेले रूस के पास 6000 से भी अधिक एटमी हथियार हैं। अगर अमेरिका नाटो से बाहर चला गया तो गठबंधन को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से आकार देना होगा। यूरोपियन यूनियन को वॉर बॉन्ड जारी करने में सदस्य देशों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी यूक्रेन के सपोर्ट के मुद्दे पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा था कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद नहीं देंगे। वहीं दूसरे तरफ हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया था। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच हुई बहस के बाद उन्होंने ट्रंप को मजबूत और जेलेंस्की को कमजोर कहा था। ऑर्बान ने ट्रंप का धन्यवाद भी करा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उर्सुला की तरफ से लाया गया प्रस्ताव ज्वाइंट यूरोपीय सेना बनाने की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप की कुल संयुक्त आर्मी में 20 लाख सैनिक हैं। कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में एक साझा यूरोपीय सेना बनाने पर लगातार चर्चा होती रही है। 1953 से 1961 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे आइजनहावर ने इसके लिए यूरोपीय देशों को मना भी किया था, लेकिन तब फ्रांस की संसद ने इस पर रोक लगा दी थी। 1990 के दशक में यूरोपियन यूनियन के गठन के बाद एक बार फिर से साझा यूरोपीय सेना के विचार पेश किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के विरोध और यूरोपीय देशों की नाटो के लिए प्रतिबद्धता की वजह से इसे समर्थन नहीं मिला। दिसंबर 1998 में फ्रांस के सेंट मालो में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यूरोपियन फोर्स बनाने पर सहमति जाहिर करी थी, लेकिन यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। तो साथियों, लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और हमें बताइए कि क्या इम्प्लीकेशंस होगा इसका पूरी दुनिया के ऊपर। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।